हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो 6 है, परिवहन एवं संचार, इस वीडियो का थर्ड पार्ट लेके आए हैं बच्चों। फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर वीडियो में है क्या। इसमें बात करने वाले बच्चों पनामा नहर की विशेषता के बारे में। तो पहला तो आप याद रखिएगा, पनामा नहर जो है बच्चों, ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबा है ना। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कनाडा देश में स्थित है ये। इसके साथ साथ ये अटलांटिक महासागर को पश्चिम के प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर आप देख सकते हो चित्र में भी। और इसके साथ पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ पनामा नहर पे 6 जल प्रबंधक तंत्र है, 6 जल प्रबंधक तंत्र है पनामा नहर पर। और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। किसके कारण बच्चों? पनामा नहर के कारण। और ये जो नहर है बच्चों, दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों को मध्य व्यापार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इस नहर ने। किसने? पनामा नहर ने, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है राइन नदी के बारे में कि भाई राइन नदी क्या है बच्चों। अब राइन नदी के बारे में बात करते हैं। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड की औद्योगिक क्षेत्रों से क्या होता है, अटलांटिक समुद्री मार्गों को जोड़ता है राइन नदी। और इसके साथ साथ राइन नदी क्या है, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरता है। और ये एक समृद्ध कोयला क्षेत्र के माध्यम से क्या होता है, बहता हुआ, जैसे डसेल डोफ इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसका राइन नदी का। और ये जलमार्ग दुनिया का सबसे भारी उपयोग किया जाने वाला जलमार्ग है। आप सोच सकते हो भारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस जलमार्ग से हर साल 20,000 ठीक से अधिक समुद्री जहाज आवागमन करते हैं और 200 अंतर्देशीय जहाज यहाँ पर चलते हैं बच्चों, किस पर? राइन नदी पर। अब एक और आता है बच्चों, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। पहला तो इस चीज को याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अब व्यस्ततम समुद्री मार्ग क्यों है? क्योंकि दुनिया का 1/4 व्यापार जो होता है ना बच्चों, वो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से ही होता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे क्या कहते हैं बच्चों, व्यस्ततम समुद्री मार्ग कहते हैं। ये मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेश, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप को क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया विश्व का 1/4 जो विदेशी व्यापार क्या होता है, इसी से होता है। इसीलिए इसे बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और किसी भी अन्य देश अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा नहर बच्चों? उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। और यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये समुद्री मार्ग, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा नेक्स्ट, पाइपलाइन परिवहन के गुण तथा दोष पर। तो पाइपलाइन परिवहन के गुण क्या है? पहला तो इस चीज को याद रखिएगा, पाइपलाइन परिवहन, ठीक है ना, परिवहन ने तरल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, जल, गैसों की लाइन के लिए काफी ज्यादा योगदान निभाया है पाइपलाइन परिवहन। और पाइपलाइन परिवहन को क्या होता है, कठिन जैसे ऊबड़ खाबड़ जो भाग नहीं होते बच्चों, और पानी के नीचे बिछाया जा सकता है, ठीक है, इसे आसानी से बिछाया जा सकता है। और इनके संचालन एवं रखरखाव के लिए जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। मतलब एक बार पैसा ज्यादा लगेगा, एक बार पैसा लगने के बाद इसका वर्ष भर लाभ कमाया जाता है। और ये जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे तीव्रतम साधन है, ठीक है। और ये पर्यावरण हितैषी भी है, यानी पोल्यूशन भी नहीं फैलाता है, प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। इसके साथ साथ पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है बच्चों, तथा मौसम संबंधी जो दशाएं होती है ना, उनका प्रभाव से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो जैसा भी मौसम हो, ये चलता रहेगा, ये परिवहन होता रहेगा। और परिवहन के इस साधन द्वारा क्या होता है, पदार्थ की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। यानी हमेशा क्या होता है, पदार्थ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। एक आता बच्चों, पाइपलाइन परिवहन की आगे कमियां क्या होती है, दोष भी तो होते हैं ना बच्चों, इसे क्या दोष है। तो देखो बच्चों, पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है, कोई लोच नहीं होती, या लोच का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना, कि अगर कहीं रिसाव हुआ, लीकेज हुआ तो इस बात का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता को ना ही घटाया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है। एक बार आपने बना के डाल दिया तो भैया वही चलाना है पूरी जिंदगी।
ठीक है, पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है, और कहीं पर अगर पाइपलाइन फट जाए तो उसकी मरम्मत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ज़मीन को पूरा खोदना पड़ता है। कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में क्या होता है, लोहे की पाइपलाइन होती है, कई लोग क्या होते हैं इसको उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, लो नेक्स्ट आता है बच्चों वायु परिवहन के लाभ। तो देखो बच्चों, वायु परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, इस चीज को याद रखिएगा, सबसे तीव्रतम साधन है। और वायु परिवहन क्या है, परिवहन सबसे महंगा भी साधन है, पैसा भी बहुत लगता है, लोग लूट जाते हैं। और दुर्गम रेगिस्तान या बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में ये सेवा आसानी से उपलब्ध करा सकता है, विशेषकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये सेवा आसानी से उपलब्ध करा सकता है। और जहाँ परिवहन के जो अन्य साधन बच्चों जो है ना उपलब्ध नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, वहाँ वायु परिवहन क्या है, सबसे बेहतर साधन माना जाता है। और वायु परिवहन बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है, इतनी पावर क्षमता होती है। ठीक है, और वायु परिवहन के द्वारा जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जो होती है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि दवाएं, है ना, दवाई मेडिसिन हो गई, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का थर्ड पार्ट। ठीक है, और लास्ट पार्ट, सारे टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो पे कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।